हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल न्यूज़ कैस्ट इन दी चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक VU प्रीमियम टीवी, ये एक 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी है जिसका मॉडल नंबर है 50PM। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ ही साथ उसका रिव्यू भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा टीवी का बॉक्स पैक रिटेल पैकेज आपको कुछ इस तरह दिखाई देती है। यहाँ पे इस टीवी का ब्रांड नेम मेंशन किया गया है VU कैलिफोर्निया, और यहाँ पे लिखा गया है कि एंड्रॉयड टीवी, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका वर्जन है 9.0, उसको एंड्रॉयड पाई भी कहते हैं। और वहाँ पे इस टीवी का मॉडल नंबर मेंशन किया गया है 50PM। इस टीवी का जो मॉडल नंबर है वो 50PM। इस प्रीमियम सीरीज में 4 अलग अलग साइजेस के हिसाब से 4 अलग अलग मॉडल नंबर्स हैं, जैसे कि 43 इंच का जो साइज है उसका मॉडल नंबर है 43PM, 50 इंचेस का जो स्क्रीन साइज उसका मॉडल नंबर है 50PM, और 55 इंचेस का जो स्क्रीन साइज उसका मॉडल नंबर है 55PM, 65 इंचेस का जो स्क्रीन साइज उसका मॉडल नंबर है 65PM। यहाँ पे जो टीवी आप देख पा रहे हैं ये 50 इंचेस है स्क्रीन का साइज, इसके लिए उसका मॉडल नंबर 50PM है। और यहाँ पे इस टीवी का एक पिक्चर मेंशन किया गया है, और यहाँ पे भी इस टीवी का स्क्रीन का साइज मेंशन किया गया है। यहाँ पे इस टीवी का सीरीज मेंशन किया गया है। इस टीवी का जो सीरीज है वो प्रीमियम सीरीज है, इसलिए यहाँ पे प्रीमियम मेंशन किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि UHD स्मार्ट, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्मार्ट। इस टीवी में बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन कुछ बेसिक फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि एंड्रॉयड टीवी सिंपल, हेल्पफुल, इंटेलिजेंट। यहाँ पे लिखा गया कि सिंपल 5 lakhs प्लस सोर्स मूवीज, म्यूजिक, लाइव स्पोर्ट्स एंड गेम्स। अगर आपके पास एक हाई स्पीड इंटरनेट है तो आप इसका मज़ा भी उठा सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि दी गूगल असिस्टेंट, एंजॉय योर फेवरेट सोर्स विथ हेल्प फ्रॉम दी गूगल असिस्टेंट। इस गूगल असिस्टेंट फीचर के मदद से आप वॉइस कमांड उपयोग करके इस टीवी को क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, जैसे कि वेदर रिपोर्ट क्या है, नहीं तो कुछ चैनल चेंज करने के लिए पूछ रहे हैं, नहीं तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए पूछ रहे हैं, तो इस फीचर के मदद से वो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि क्रोम कैस्ट बिल्ट इन कैस्ट कंटेंट राइट फ्रॉम योर फोन और लैपटॉप। ये एक टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने फ़ोन से या टैब से या लैपटॉप से कुछ भी कंटेंट को आप टीवी के ऊपर स्ट्रीम या कैस्ट कर सकते हैं विदाउट वायरलेसली आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि हाई डायनामिक रेंज, जैसे कि डॉल्बी विजन, HDR10, HLG का फुल फॉर्म है हाइब्रिड लॉग गामा, ये एक वीडियो फॉर्मेट है। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से, जैसे कि डॉल्बी विजन, HDR10, HLG, तीनों का कॉम्बिनेशन है ये हाई डायनामिक रेंज। ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके मदद से हमें एक अच्छा पिक्चर या वीडियो क्वालिटी, साथ ही साथ अच्छा ब्राइटनेस, अच्छा कॉन्ट्रास्ट और अच्छा कलर एक्यूरेसी भी मिलती है। और यहाँ पे लिखा गया है कि DTS वर्चुअल एक्स साउंड 3 डायमेंशनल इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस। इस टीवी में 30 वाट्स का स्पीकर है, उसके हिसाब से आप साउंड पा सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा एडिशनल होम थिएटर सिस्टम इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आप थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस भी पा सकते हैं। इस टीवी बॉक्स पैक के फ्रंट साइड जो चीज़ मेंशन किए गए वो सेम वही चीज़ बैक साइड भी मेंशन किए गए, तो बैक साइड देखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब इस टीवी बॉक्स पैक के लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड पहले देखते हैं। अब बॉक्स के लेफ्ट साइड पर देखते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन का साइज दिया गया है, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, यहाँ पे एक बार कोड और सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे जो गैप आप देख पा रहे हैं ये एक हैंड ग्रिप है, इसको पकड़ के आप बॉक्स को मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी कुछ बार कोड और सीरियल नंबर दिया गया है। यहाँ पे एक लेबल स्टिक किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रांड नेम मेंशन किया गया है, यहाँ पे कंपनी का एड्रेस लिखा गया है, यहाँ पे प्राइस भी मेंशन किया गया है, जैसे कि 48,000 लिखा गया है, लेकिन मैंने इसको 29,999 रुपीज़ से परचेज किया था, जो कि राउंड फिगर में 30,000 है। कभी कभी इसका जो प्राइस होते हैं वो वेरी होते हैं। और यहाँ पे ग्रॉस वेट, नेट वेट भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे एसोसिएट्स लिखे गए हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, बैटरी, मैनुअल, टेबल स्टैंड, वॉल माउंट, ब्रैकेट, सब कुछ लिखा गया है। यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर और ईमेल आईडी मेंशन किया गया है। अब नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी एसोसिएट्स मेंशन किए गए हैं, जैसे कि यूज योर मैनुअल, वारंटी कार्ड, रिमोट कंट्रोल, बैटरी,
AAA बैटरीज 2 नंबर्स आपको मिलते हैं इसके साथ। टेबल माउंट स्टैंड और वॉल माउंट ब्रैकेट लिखा गया है। अब बॉक्स के राइट साइड पर देखते हैं। अब बॉक्स के राइट साइड पर देखें तो यहाँ पे स्क्रीन का साइज लिखा गया है, यहाँ पे ब्रांड नेम लिखा गया है, यहाँ पे एंड्रॉयड टीवी लिखा गया है, यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन किया गया है, यहाँ पे बारकोड और सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे एक हैंड ग्रिप के लिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे बारकोड और सीरियल नंबर दिया गया है। और नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल असिस्टेंट लिखा गया है और यहाँ पे कुछ OTT कंटेंट्स दिए गए जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन प्राइम वीडियो, गूगल प्ले गेम्स, गूगल प्ले मूवीज एंड टीवी, गूगल प्ले म्यूजिक। अगर आप हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करेंगे तो इसका मज़ा आप उठा सकते हैं। और यहाँ पे कुछ गूगल लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में लिखा गया है। तो अब बॉक्स के ऊपर की तरफ देखते हैं, टॉप पोजीशन पर देखते हैं। अब बॉक्स के ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड सर्विस असिस्टेंस के लिए ईमेल आईडी दिया गया है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है जो कि टोल फ्री नंबर है ये। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जैसे कि कैसे बॉक्स को हैंडल करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, वो सब यहाँ पे पिक्चर वाइज मेंशन किया गया है। अब बॉक्स को अच्छे तरह से सील पैक किया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लास्टिक स्ट्रैप से ये राउंड अप किया गया है। यहाँ पे एक प्लास्टिक स्ट्रैप है, 2 प्लास्टिक स्ट्रैप से ये बॉक्स को राउंड अप किया गया है। और इस एज पे आप जो देख रहे हैं ये एज पे भी टेप से सील किया गया है। तो दोस्तों इस टीवी बॉक्स का सील ओपन करके इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। लेकिन कंपनी पॉलिसी के अनुसार अगर इस बॉक्स में कुछ कंटेंट्स या एक्सेसरीज मिस हो गए होंगे, नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे कुछ डैमेज हो गए होंगे, उन केसेस में अगर हम इस टीवी को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उनके जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, जो सर्विस इंजीनियर्स होते हैं, वही आके इस सील को ओपन करने से वो सब हम क्लेम कर सकते हैं। तो अब मैं उन सर्विस इंजीनियर का वेट कर रहा हूँ इसको सील ओपन करवाने के लिए और इंस्टॉलेशन करवाने के लिए। तो स्विच करते हैं। तो दोस्तों इस टीवी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हम रिमोट से इसको पावर ऑन करके देखते हैं। सो पावर ऑन करने के बाद इस तरह हमको एक वेलकम स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रीमियम एंड्रॉयड 4K टीवी, यहाँ पे VU लिखा हुआ है ब्रांड नेम। तो होम स्क्रीन आने में हमें कुछ सेकंड्स की टाइम लगती है, वहाँ पे बूटिंग प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए थोड़ा वो सेटिंग सब कुछ इनिशियलाइज होता है इस प्रोसेस में, इसलिए हमें कुछ सेकंड्स की टाइम लगती है होम स्क्रीन आने में। तो ये है हमारा होम स्क्रीन,
इस टीवी का। तो इस टीवी के साथ हमें कुछ एसेसरीज भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए इसको भी एक एक करके हम एक देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक क्विक सेटअप गाइड दिया गया है। इसमें इस टीवी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और इसमें वारंटी कार्ड भी होता है। इसके साथ साथ आपको एक यूजर मैनुअल भी दिया गया है। इसमें भी इस टीवी के बारे में सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें होते हैं। और इसके साथ साथ आपको 2 स्टैंड्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये अगर आप अपने टीवी को टेबल के ऊपर माउंट करना चाहते हैं तो आप स्टैंड को उपयोग कर सकते हैं, एक लेफ़्ट के लिए एक राइट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ़्ट के लिए L मेंशन किया गया है और राइट के लिए भी R यहाँ पे मेंशन किया गया है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो सके, इसलिए यहाँ पे L एंड R यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको फिट करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू सेट भी दिया गया है, 4 स्क्रूज दिए गए हैं। इसके साथ आप स्टैंड को अपने टीवी में आप फिट कर सकते हैं। इसका क्वालिटी देखें तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक से बना हुआ है, अच्छा क्वालिटी है। तो इसको एक वॉल माउंट ब्रैकेट भी मिल रहा है, जैसे मैं इसको फिट कर चुका हूँ वॉल में। तो आपको ऐसा एक पैकेट मिलेगा, वॉल माउंट ब्रैकेट, उसके साथ स्क्रूज, सब नट, सब कुछ मिलेंगे। और एक आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल रहा है। सो रिमोट कंट्रोल के साथ साथ आपको 2 बैटरीज भी मिलते हैं, 2 AAA बैटरीज आप देख पा रहे हैं। ये मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ, तो आपको बैटरी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आपको पैकिंग के साथ 2 बैटरीज भी मिल रहे हैं। तो आप बैक साइड देख सकते हैं, एक टेक्सचर्ड पैटर्न दिया गया है ताकि ये आपके हाथ से स्लिप ना हो सके, इसलिए। और इस तरफ देखते हैं, ये बहुत लाइट वेट है, तो ये बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, अच्छे तरह से एक हाथ में आप इसको अच्छे तरह से पकड़ सकते हैं, बहुत लाइट वेट है। तो अब इस रिमोट के एक एक कीज, एक एक बटन्स को देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जो राउंड शेप सा देख पा रहे हैं, ये पावर ऑन करने के लिए, पावर ऑफ करने के लिए, स्टैंड बाई मोड में जाने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए। अगर आप इसको एक बार प्रेस करेंगे तो पावर ऑन कर सकते हैं, एक बार प्रेस करेंगे तो आप स्टैंड बाई मोड में जा सकते हैं। अगर आप इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 सिलेक्शंस मिलेंगे, एक पावर ऑफ करने के लिए, एक रीस्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे जो होल आप देख पा रहे हैं, ये माइक्रोफोन का होल है, यहाँ से ही आपका वॉइस कमांड कैप्चर होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल प्ले, प्राइम वीडियो और हॉटस्टार, ये 5 बटन से क्विक एक्सेस बटन है। आप किसी भी बटन को प्रेस करके आप उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन आप देख पा रहे हैं इनपुट, ये सोर्स सिलेक्शन बटन है। और यहाँ पे जो बटन आप देख पा रहे हैं ये मेनू बटन है। ये जो बटन आप देख पा रहे हैं ये गूगल असिस्टेंट का बटन है। और ये 1 2 3 का जो बटन आप देख पा रहे हैं ये चैनल नंबर्स है। ये चैनल नंबर्स को सेलेक्ट करने के लिए आप इस बटन को उपयोग कर सकते हैं। और ये है डी पैड, यानी कि नेविगेशन पैड है। आप इसको लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन से कर्सर जैसा मूव कर सकते हैं। और ये सेंटर जो बटन है वो ओके सिलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एरो जैसा बटन आप देख पा रहे हैं ये प्रेजेंट स्टेज से प्रीवियस स्टेज जाने के लिए, जैसे कि अंडू। और यहाँ पे जो बटन आप देख पा रहे हैं ये होम स्क्रीन के लिए। और यहाँ पे एक बटन आप देख पा रहे हैं RGYB, R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, B फॉर ब्लू। ये एक स्पेशल फंक्शन बटन है। आप रेड में कुछ शॉर्टकट स्टोर करके रख सकते हैं, G में भी कुछ शॉर्टकट स्टोर करके रख सकते हैं, येलो में कुछ शॉर्टकट स्टोर करके रख सकते हैं, B में भी कुछ शॉर्टकट स्टोर करके आप उस कलर के हिसाब से उस शॉर्टकट को एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बटन आप देख पा रहे हैं वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन करने के लिए। और यहाँ पे जो टीवी का जो बटन आप देख पा रहे हैं ये लास्ट सोर्स जाने के लिए। और यहाँ पे आप जो बटन देख पा रहे हैं ये म्यूट फंक्शन के लिए। और यहाँ पे जो बटन आप देख पा रहे हैं चैनल अप एंड डाउन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पे पैड, इसको सेलेक्ट करके आप उस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैकवर्ड भी कर सकते हैं।
यहाँ पे जो बटन देख पा रहे हैं टेक्स्ट का बटन, इसको ऑन करके आप टेली टेक्स्ट फंक्शन का जो फॉन्ट स्टाइल है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, एरियल, बोल्ड, रेगुलर, ऐसे फॉन्ट स्टाइल्स होते हैं, वैसे ही इसमें भी एक फॉन्ट स्टाइल है, वो टेली टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, उसको आप यूज कर सकते हैं इसको ऑन करके। और यहाँ पे पीवीआर बटन दिया गया है। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क टीवी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं तो आप उसको पीवीआर बटन को ऑन करके उस कंटेंट को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे वीयू ब्रांडिंग दिया गया है। इस रिमोट को आप अपने टीवी के साथ वर्क करने के लिए फर्स्ट टाइम आप अपने टीवी को पावर ऑन कर लीजिए। उसके बाद ये जो मेनू का जो शॉर्टकट की दिया गया उसको आप कंटिन्यूसली 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो आप इस रिमोट और अपने टीवी के साथ पेयर कर सकते हैं। एक बार पेयर कर लेंगे, जो फर्स्ट टाइम पेयर कर लेते हैं तो बार बार पेयर करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही बार पेयर करने से वो काफी है। तो अब हम टीवी स्क्रीन पर स्विच करते हैं। तो अब हम इस टीवी के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन सब देख पा रहे हैं, रो वाइज दिया गया है। और ऊपर की तरफ कॉर्नर के तरफ, जो राइट साइड के कॉर्नर के तरफ ऊपर के तरफ, वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें 2 तरीके के सेटिंग होते हैं, जैसे कि एक जनरल सेटिंग जिसको ओवरऑल सेटिंग कहते हैं, वो पूरा टीवी का सेटिंग्स है, वो कॉमन सेटिंग्स है। और दूसरा एप्लीकेशन वाइज सेटिंग, यानी कि कंटेंट वाइज, वीडियो वाइज सेपरेटली इंडिविजुअल सेटिंग्स भी होते हैं। तो पहले हम जनरल सेटिंग्स, जो ओवरऑल सेटिंग है टीवी का, वो देखते हैं। तो पहले मैं वो जनरल सेटिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए जनरल सेटिंग्स पे गया तो अब यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस देख पा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट जो ऑप्शन है दिया गया है पिक्चर, मैं पिक्चर पर क्लिक कर रहा हूँ। देखिए क्लिक करते हुए मुझे और कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बैकलाइट। तो फिर से इस बैकलाइट को मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल, बैकलाइट लेवल। तो यहाँ पे आप 2 ऑप्शंस देख पा रहे हैं, डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल और नीचे और एक ऑप्शन है बैकलाइट लेवल। तो ऊपर का जो डायनामिक बैकलाइट कंट्रोल है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है बैकलाइट को और ब्राइटनेस को, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही एडजस्ट कर लेता है आप अगर उस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं। तो नीचे जो बैकलाइट लेवल है वो 100 तक दिखा रहे हैं, वो है मैनुअल का। अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो ऊपर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी एक का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ऊपर का ऑप्शन अब ऑफ है, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है वो एनेबल्ड है। अगर मैं सेकंड ऑप्शन जो मैनुअल का ऑप्शन है उसको मैं डिसेबल कर दूं तो ऊपर का ऑप्शन ऑन हो जाता है। अब देखिए मैं ऊपर का जो बैकलाइट कंट्रोल है उसको ऑन कर देता हूं। देखिए तो दूसरा जो ऑप्शन मैनुअल का ऑप्शन वो डिसेबल हो गया। तो ऐसे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब पीछे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए पीछे जब जाते हैं तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर मोड दिखा रहा है, ये पिक्चर मोड है। तो इस पिक्चर मोड में आपको बहुत सारे मोड्स भी दिखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डायनामिक, स्टैंडर्ड, नेचुरल, क्रिकेट, सिनेमा, कैलिब्रेटेड। तो आप एक एक ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए, एक एक मोड को सेलेक्ट करते हुए आपको कौन सा मोड अच्छा लग रहा है, पिक्चर कौन से मोड में आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो आप वो सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे क्रिकेट मोड दिया गया है। अगर आप स्पोर्ट्स चैनल ज़्यादा देखते हैं तो उस वक्त आप इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे सिनेमा मोड है और नीचे और एक कैलिब्रेटेड मोड है। तो आप एक एक मोड को सेलेक्ट करके आपको जिस मोड पे अच्छा लग रहा है वो आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ये सब मोड्स, और हर एक मोड को आप और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि उस मोड में सपोज आप पिक्चर मोड में गए, डायनेमिक मोड, तो इस डायनेमिक मोड में आप कॉन्ट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस भी कितना चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं, कलर्स भी सेट कर सकते हैं, टिंट भी सेट कर सकते हैं, शार्पनेस भी सेट कर सकते हैं। तो ईच मोड में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे, हर एक मोड में वो आपके हिसाब से वो सेट कर सकते हैं। अगर मैं डायनामिक यानी कि स्टैंडर्ड मोड में जाऊं तो वैसे वहाँ पे भी सेटिंग्स दिया गया है, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस, कलर, टिंट, शार्पनेस, वो आपके हिसाब से जितना शार्पनेस चाहिए, कलर चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, वो आप सेट कर सकते हैं। तो नीचे देखिए और एक सेटिंग दिया गया है, ये एडवांस्ड सेटिंग। इसमें अगर जाऊं तो यहाँ पे और भी ज़्यादा, मतलब जहाँ पे आपको ज़्यादा कलर पसंद है वहाँ पे कलर
आप ज़्यादा चाह रहे हैं जिस वीडियो पे, तो यहाँ पे वो कलर भी आप सेट कर सकते हैं। अगर आप उस कलर को कम करना चाहते हैं तो वो कलर आप यहाँ कम कर सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन है लो, मीडियम हाई, ऐसे कुछ ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आप सेलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जैसे कि नॉइज़ रिडक्शन। इसमें आप जो इनकमिंग सिग्नल्स का, जो वीडियो का या पिक्चर का, जो वॉइस का जो नॉइज़ हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ऑप्शंस है ऑफ, लो, मीडियम, हाई। आप एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन दिया गया है डिजिटल नॉइज़ रिडक्शन। आप इसमें भी जो वॉइस यानी कि स्पीच में कुछ नॉइज़ है तो उसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके। जैसे कि लो, मीडियम, हाई, आप जिस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस ऑप्शन के हिसाब से वो नॉइज़ क्लियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे एक दिया गया एक्टिव कॉन्ट्रास्ट। इस एक्टिव कंट्रास्ट फीचर से पिक्चर का जहाँ पे ब्लैक एरियाज में ब्लैक रहना है तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, जहाँ पे लाइट एरिया से उसको भी ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट कर लेता है। तो अब यहाँ पे नीचे देखिए कलर स्पेस। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं जैसे कि नेटिव और ऑटो। नेटिव ये क्या होता है कि जो इनकमिंग सिग्नल्स होते हैं उसमें कलर एनहांस करने के लिए ये यूज होता है, और ऑटो में ऑटोमेटिकली जो कलर एनहांस है, जो मतलब ओवर सैचुरेशन ना होने के लिए पिक्चर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। तो आपके हिसाब से जिसको आप सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो बैक में आते हैं, तो फिर से बैक में आते हैं तो यहाँ पे देखिए और एक नीचे दिया गया कैलिब्रेशन सेटिंग्स। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए जैसे कि कलर ट्यूनर, वाइट बैलेंस, गामा कैलिब्रेशन, RGB ओनली दिया गया है। अगर आप कलर ट्यूनर में जाएंगे तो आप वहाँ पे कलर का जो सेट करना है वो कर सकते हैं, जैसे कि ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस, आप जितना चाहिए उतना एक एक करके आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो आप बैक में आते हैं तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे और एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं अप्लाई पिक्चर सेटिंग्स। इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ पे करंट सोर्स सेलेक्ट करना है तो करंट सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऑल सोर्स सेलेक्ट करना है तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये जो सेटिंग्स किए हैं अगर आप नहीं चाह रहे हैं वो प्रीवियस सेटिंग्स पे ही आप आना चाहते हैं, मतलब फैक्ट्री सेटिंग्स में जो पहले डिफ़ॉल्ट में था उस सेटिंग्स में ही आप आना चाहते हैं तो नीचे जो रीसेट बटन है उसको आप प्रेस कर लेंगे तो आप प्रीवियस सेटिंग में पहुंच जाएंगे। तो अब हम बैक में आते हैं, एक वीडियो प्ले करके देखते हैं। तो इसमें वीडियो प्ले करने के लिए मैं अपने रिमोट में जो गूगल वॉइस असिस्टेंट का बटन है जो शॉर्टकट की है उसको प्रेस करके मैं इसमें वीडियो 4K वीडियो प्ले कर रहा हूँ। प्ले 4K वीडियो इन यूट्यूब। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 4K वीडियो, 4K कंटेंट का क्लैरिटी। 4K कंटेंट का क्लैरिटी मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको कैसे लग रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जो पिक्चर मोड था वो सब ऑप्शंस देख चुके हैं हम। अब हम साउंड मोड में जाते हैं, साउंड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कुछ ऑप्शंस दिए गए जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सिस्टम साउंड्स। तो इस सिस्टम साउंड्स को देखें तो जब आप नेविगेशन पार्ट को अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव करते हैं, जो कर्सर आप मूव करते हैं उस वक्त वो मूवमेंट के साथ आपको साउंड भी सुनाई देगा। उस साउंड को आप ऑफ करना चाहते हैं तो इस सिस्टम साउंड को आप ऐसे ऑफ में रख सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए साउंड मोड दिया गया है, जैसे कि पिक्चर में बहुत सारे मोड्स होते हैं वैसे साउंड मोड भी बहुत सारे हैं। स्टैंडर्ड मोड, थिएटर मोड, स्पोर्ट्स मोड, म्यूजिक मोड, स्पीच मोड, लेट नाइट मोड, ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं। तो उस मोड्स को एक एक करके आप यूज़ करके जिस मोड को आप लाइक कर रहे हैं उस मोड पे आप सेलेक्ट करके वो स्टोर कर सकते हैं। तो फिर से बैक आते हैं, नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं जो एक्सटर्नल स्पीकर्स होते हैं, होम थिएटर या ब्लूटूथ स्पीकर, साउंड बार्स कुछ भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया हूँ, सिर्फ इस टीवी का जो स्पीकर इंटरनल स्पीकर से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो एनेबल्ड है। अगर आप कुछ होम थिएटर कनेक्ट कर लेते, नहीं तो ब्लूटूथ स्पीकर या साउंड बार्स कुछ कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त जो नीचे जो ऑप्शन है आर्क एंड ब्लूटूथ वो ऑप्शन भी आपको एनेबल्ड दिखाएगा। तो अब हम बैक में आते हैं
तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ट्रू बेस HDX, ट्रू सराउंड एक्स, डायलॉग क्लैरिटी, ट्रू वॉल्यूम HD, ये चारों ऑप्शंस एक ही जैसे, इसको आप एनेबल करेंगे तो आपको एक प्योर साउंड, नेचुरल एंड क्लियर साउंड आपको सुनाई देगा। अगर आप होम थिएटर ऐसे कुछ कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो साउंड है वो साउंड और भी अच्छा होगा। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वॉल माउंट सेटअप का एक ऑप्शन। अगर आप अपने टीवी को टेबल के ऊपर माउंट किए हैं तो इस वॉल माउंट सेटअप को जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसको डिसेबल करके रख लीजिए। अगर आप इस टीवी को वॉल पे सेट किए हैं, वॉल पे माउंट किए हैं, तो उस ऑप्शन को आप एनेबल कर दीजिए ताकि उसके हिसाब से जो स्पीकर का आउटपुट होता है वो आपको सुनाई देगा अच्छे तरह से। तो नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एडवांस सेटिंग्स। जैसे आप पिक्चर मोड में देखे थे बेसिक सेटिंग्स, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स, ठीक उसी तरह इस साउंड मोड में भी बेसिक सेटिंग्स, उसके बाद एडवांस सेटिंग्स। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं बैलेंस, यहाँ पे साउंड को आप बैलेंस भी कर सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज करके। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं ऑटो वॉल्यूम कंट्रोल, इसको आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। और नीचे दिया गया है डिजिटल आउटपुट PCM, और नीचे दिया गया है डिजिटल ऑडियो डिले, लिप सिंक और इक्वलाइजर। आप इसको एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अब हम बैक में आते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑडियो टाइप दिया गया है। तो इस ऑडियो टाइप में देखते हैं तो यहाँ पे आप ऑडियो टाइप पे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नॉर्मल और विजुअल इम्पेयर्ड, आपको जो सेलेक्ट कर दें आपके हिसाब से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बैक में आते हैं फिर से, तो यहाँ पे देखिए इस ऑडियो टाइप के नीचे रीसेट, आप जो सेटिंग्स चेंज किए हैं फिर से वापस जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे आना चाहते हैं, मतलब जो फैक्ट्री सेटिंग्स पे आना चाहते हैं, तो आप उस रीसेट बटन को प्रेस करके बैक आ सकते हैं। तो अब हम एक ऑडियो भी प्ले करके ऑडियो क्वालिटी भी चेक करते हैं। तो पिक्चर में कितना डार्कनेस है, कितना ब्राइटनेस है, वो पिक्चर का क्लैरिटी कितना है, तो वहाँ पे ब्लैक लेवल और जो ब्राइट लेवल्स कैसे दिखाई देते हैं वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो ब्लैक लेवल है कितना डीप है, और जो ब्राइटनेस है फ्लावर में वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बहुत शार्प इमेज है। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं, इस फ्लावर में भी जो कलर आप देख पा रहे हैं फ्लावर का वो भी एक्यूरेट है। तो यहाँ पे भी देखिए वो फ्लावर के साइड में जो ब्लैक लेवल से डीपर ब्लैक से, और फ्लावर के ऊपर जो ब्राइटनेस है वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो डीप ब्लैक से वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। अबाउट सेक्शन में तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सिस्टम अपडेट। आप अगर अपने टीवी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किए होंगे तो कुछ अपडेट्स होंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो नीचे आप देखिए डिवाइस नेम, इस टीवी का कुछ नाम रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि देखिए डिवाइस नेम मैं सर्च कर रहा हूँ, उसके बाद चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे नेम्स देख पा रहे हैं, फर्स्ट 1 2 3 4 5 ऐसे 6 नेम्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको कौन सा नाम पसंद है वो आप यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि जब आप इस टीवी से किसी दूसरे डिवाइस को कंटेंट शेयर करेंगे तो उस डिवाइस में ये जो नेम होता है वो वहाँ पे शो करेगा, तो आपको बहुत ईजी होगा वो कंटेंट शेयर करते वक्त। इसलिए आपको यहाँ पे नेम सेलेक्ट करके रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे सेलेक्ट किया हूँ लिविंग रूम टीवी, उसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ।
तो उसके बाद आप देखते हैं रीस्टार्ट। कभी भी आप इस टीवी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्टेटस में सीरियल नंबर्स टीवी का सब कुछ वो वहाँ पे शो करेंगे। उसके नीचे लीगल इन्फॉर्मेशन, गूगल का लीगल इन्फॉर्मेशन सब वहाँ पे होते हैं। उसके बाद मॉडल, उसके बाद वर्सन। ये गूगल एंड्रॉयड 9.0 वर्सन है, इसलिए वहाँ पे वर्सन 9 शो कर रहा है। तो नीचे देखते हैं सॉफ्टवेयर वर्सन, वो वहाँ पे शो कर रहा है। तो नीचे कुछ सीरियल नंबर्स, और यहाँ पे देखिए एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल लास्ट जो अपडेट हुआ था वो 5 अक्टूबर 2009 का है। तो नीचे देखते हैं कर्नल वर्सन और बिल्ड। तो वापस आते हैं बैक में, फिर से वापस। तो इस टीवी में और एक फीचर भी है, वो है ऑडियो ओनली। अगर आप किसी कंटेंट या एप्लीकेशन या वीडियो किसी के ऊपर आप ऐसे सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं इस कंटेंट को ऊपर सेलेक्ट कर लिया इस एप्लीकेशन के ऊपर, आप उसके बाद जो शॉर्टकट की है, मेनू जो शॉर्टकट की है उसको आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं स्टोर मोड ऑफ सेटिंग्स, पिक्चर, साउंड, और यहाँ पे देखिए ऑडियो ओनली एक ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इस ऑडियो ओनली सेलेक्ट करेंगे तो उस पिक्चर में, उस वीडियो में जो डिस्प्ले होता है वो ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो जाता है, और जो ऑडियो वो सिर्फ ऑडियो ही आपको सुनाई देता है। तो वापस आप उस ऑडियो एंड वीडियो मोड में आना चाहते हैं तो उस रिमोट में आप किसी भी एक बटन को दबा दीजिए तो वापस उस मोड में, जो प्रीवियस मोड है उसमें आ सकते हैं। अगर आप इस टीवी को किसी दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करके उसमें जो मीडिया फाइल्स होते हैं उसको आप इस टीवी में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऊपर के रो में, टीवी में जो ऊपर का फर्स्ट रो है, जो ऐप्स का जो रो है उसमें ऐसे जाते हुए देखिए वहाँ पे मीडिया का एक फोल्डर है, उसको आप क्लिक कर दीजिए। तो वहाँ पे आपको सब जो मीडिया फाइल्स होते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि वीडियो का, फोटोज़ का, म्यूजिक का फाइल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो उसको आप इसमें स्टोर भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट, इस टीवी में ऑलमोस्ट जो मेजर फाइल फॉर्मेट्स है इसमें सपोर्टेबल है, जैसे कि वीडियो का .avi, .mkv, .mpg, .ts, mp4 फाइल सब कुछ इसमें सपोर्टेड है। पिक्चर का देखें, जो इमेज का तो .jpg फाइल सपोर्टेड है, और म्यूजिक का देखें तो .mp3 फाइल सपोर्टेड है। तो आप इसमें सब कुछ वो प्ले कर सकते हैं। तो अब बैक में आते हैं। इस टीवी में बाय डिफ़ॉल्ट जो एप्लीकेशंस है, ऐप्स है, उसके अलावा आप दूसरे ऐप्स को, एप्लीकेशंस को भी इस टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने जो जीमेल अकाउंट है उसके साथ इस टीवी में लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आप जो ऐप्स का जो आइकॉन वहाँ पे देख रहे हैं उसको वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए इसमें 3 रोज जो है एप्लीकेशन का, जो लास्ट रो में जो कॉर्नर पे वहाँ पे आप देखिए गूगल प्ले स्टोर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये है गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप गूगल प्ले स्टोर से लॉगिन होके वहाँ पे आप एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए, आप अपने जो जीमेल अकाउंट है उसके साथ इस टीवी में लॉगिन होना चाहिए। अब आते हैं बैक। इस टीवी में वेब ब्राउज़र का एप्लीकेशन भी है। अगर आप अपने टीवी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर चुके होंगे तो आप इस जो वहाँ पे ऐप्स का आइकॉन देख पा रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे कि वहाँ पे देखिए ऐप्स का सिंबल, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए 3 रोज, एप्लीकेशन का 3 रोज आप देख पा रहे हैं। उसमें जो 3rd रो है, वहाँ पे 3rd रो में जो फर्स्ट फोल्डर आप देख पा रहे हैं, जो फर्स्ट आइकन, वहाँ पे देखिए सर्फ हाई ब्राउज़र लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने जो गूगल का कीबोर्ड उपयोग करके आप यहाँ पे वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी एक्सटर्नल कीबोर्ड, ब्लूटूथ माउस आप इस टीवी को कनेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छे तरह से वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। तो आते हैं वापस, तो आप वीडियो के कंक्लूजन पे स्विच करते हैं। तो दोस्तों ये था VU प्रीमियम टीवी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। मेरे राय में अगर आप एक बजट सेगमेंट में एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एक अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ एक बेटर टीवी देख रहे हैं तो आप इस VU प्रीमियम सीरीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। इस VU प्रीमियम सीरीज़ में जैसे कि 4 अलग अलग मॉडल्स है, 43 PM 43 इंचेस,
50 pm 50 इंचेस, 55 pm 55 इंचेस, 65 pm 65 इंचेस। ठीक उसी तरह Viu में दूसरा एक सीरीज भी लॉन्च हुआ है, उस सीरीज का नाम है UT सीरीज, अल्ट्रा टीवी सीरीज। उसमें भी 4 अलग अलग मॉडल्स हैं, 43 UT 43 इंचेस, 50 UT 50 इंचेस, 55 UT 55 इंचेस, 65 UT 65 इंचेस। तो इन दोनों सीरीज का स्पेसिफिकेशन, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम है, तो आप इन दोनों सीरीज को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इन टीवीज को परचेज करना चाहते हैं तो वो परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है वहाँ प्रेस कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है, घंटी बटन है, उसे भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो।